सुगंधित जगह मुझे बहुत पसंद है। मैं फूलों के बीच घूमने के लिए आई थी कि दूर आकाश से क्या देखा कि एक घने जंगल में एक दुष्ट दानव इस मुसाफिर की जान लेना चाहता था। यानी इस बच्चे की जान लेना चाहता? हाँ दादाजी, मैंने कहा ये बेकसूर अबोध बालक मारा जाएगा। दादाजी उसके वार करने से पहले ही इस मुसाफिर के समक्ष आकर के खड़ी हो गई। उसको वहीं पर जलाकर मैंने भस्म कर दिया। यानी उस दानव को जलाकर भस्म कर दिया? वहीं पर जलाकर भस्म कर दिया। वो तो जलकर राख हो गया। हम दोनों उसी बगीचे से जा रहे थे कि ये सोनाली जादूगर आया। ये जो यहाँ आया था मेरा रास्ता रोक कर मुझसे जबरदस्ती शादी रचाने की बात करने लगा। क्या तुझसे शादी? हाँ, तुझसे शादी रचाना? ये जंगली, ये जंगली, हाँ, मदहूत शैतान ये बेटी तुझसे शादी रचाना? दादाजी वो मुझसे बाहर नहीं पाया, मुझसे तो हार गया। लेकिन वो जादू का जाप करने लगा। यही जादू? हाँ, जादू का मंत्र मुसाफिर पर फेंकने लगा। कहा कि इसकी जान ले लूंगा तब तो मेरा कहना जरूर मानेगी। दादाजी मेरे पास जादुई छड़ी थी। मेरे जादुई छड़ी के होते हुए वो इस मुसाफिर का कुछ नहीं कर पाया। एक भी जादू का असर नहीं हुआ और वो पराजित हो गया। जाने लगा। जाते जाते ये कहा कि मैं दोबारा फिर आऊंगा। धमकी? हाँ, इस बच्चे को पकड़कर अघोरी देव के सामने बलि दूंगा। इस बच्चे की? हाँ, तब मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगा। दादाजी मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर इस मुसाफिर को मैं अकेला छोड़ देती हूँ इस बियाबान में तो ये कभी भी आकर इसकी जान ले सकता। हाँ बेटी, अगर इसे अकेला छोड़ देगी तो कोई ना कोई इसकी जान ले लेगा, इसीलिए अपने साथ रखती हो। दादाजी मैं इन्हें लेकर परिस्तान चली गई थी। तो क्या हुआ बेटी? परिस्तान में कुछ दिन बीते। इन्होंने ख्वाब में देखा कि मेरे माता पिता पर बहुत बड़ा कष्ट आया है। इस बच्चे ने ख्वाब देखा? हाँ, इन्होंने कहा देवी जी दया की नजर करो, मुझे मेरे माँ बाप के पास लेकर चलो, मुझे उनसे मिलाओ, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, वो जरूर कोई कष्ट में है। मैंने जरा भी देर नहीं लगाई, पलक झपकते ही मित्रों की धरती पर आ गई और यहाँ पहुँचते ही ये दुष्ट जादूगर फिर मेरा पीछा कर रहा है। इसका दोबारा हमला? हाँ, फिर जबरदस्ती शादी रचाने की बात करने लगा। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मैं तो जल्दबाजी के चक्कर में अपनी जादुई छड़ी राजमहल में ही भूल आई थी। मैं इसीलिए उसका कुछ नहीं कर पा रही थी। अगर आप नहीं आ जाते तो आज हम दोनों मारे जाते। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपके जरिए मैं दोबारा फिर पुनः परिस्तान जा पाऊंगी। बेटी, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। हाँ दादाजी। बेटी, मैं तो कहानियों में पढ़ा है और लोगों की जुबानी सुना है कि परी जात बड़ी दयावान होती है। किसी के दुख दर्द को वो सहन नहीं कर पाती, हमेशा उनके कदम उपकार के लिए बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी खूबी तो परी के पास जो जादुई छड़ी होती है। हाँ दादाजी। सुना है कि उनकी शक्ति उनकी छड़ी में होती है। हाँ। बिल्कुल जैसा सुना वैसा देख रहा। बाकी में बेटी तुम दयावान हो जो इस बच्चे की जान को बचा लिया। बेटी, ये बच्चा कौन है, कहाँ का रहने वाला है? मैं चीतरी जानता हूँ। हाँ, आपने जानते हैं दादाजी? हाँ बेटी, ये कोई मामूली बच्चा नहीं, ये बल्कि हीरागढ़ रियासत के महाराज नाहर सिंह का इकलौता बेटा। और
इस बच्चे की माँ मेरी घाटी पर मौत की भीख मांग क्या? वो अपने बच्चे के लिए तड़प रही है, बिलख रही है, रो रही है। इसका मतलब कि जिन्होंने ख्वाब में देखा ये बात सत्य है। बिल्कुल बेटी, बेटी तेरा ख्वाब, इस बच्चे का ख्वाब बिल्कुल सत्य है। नेकी के फरिश्ते, आप नेक इंसान हैं। आपके रगों में कितना नेक लहू बह रहा है। आप नेकी के फरिश्ते हैं। इन्हें इनकी माँ से मिला दो दादाजी, बड़ा एहसान होगा दादाजी। मैं इसी वक्त लेकर चल रहा हूँ और उस बच्ची को इनकी जन्मदाता माँ से मिला। हाँ दादाजी। चलो आओ मेरे साथ बेटी, आओ मेरे साथ। पूरे लोहारन के पूर्वा निवासी ये घर मालिक साहब को 100 रुपए दूंगा। बेटा बेटा ये देखो तुम्हारी जन्मदाता माँ है। दादाजी, मेरी माँ को क्या हो गया? ये मुझे पहचानती क्यों नहीं? बेटा घबराने की बात नहीं। तुम्हारी माँ की आंखों की रोशनी दरिंदों ने छीन लिया है, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बेटी आज महारानी जी अपने बच्चे को पहचानने से मजबूर है, क्योंकि दरिंदों ने इनके आंखों की रोशनी छीन लिया है। आप चिंता मत कीजिए दादाजी, माँ जी की आंखों में ज्योति जरूर रहेगी। मेरे पास वो जादू भी छड़ित नहीं है, लेकिन मुझ में अभी कुछ शक्तियां हैं जो माँ जी की आंखें ठीक कर सकती हूँ। आप चिंता मत कीजिए। माँ देखिए, माँ तुम्हारी आंखों में ज्योति आ गई है। माँ देखो, देखो तुम्हारा बेटा आया है। माँ इधर देखो, माँ देखो। देखो माँ, ये सब कैसे क्या हो गया माँ? ये तुम्हारी हालत किसने किया माँ? बेटा अभी तू जीवित है। हाँ माँ, मैं तो सोचती थी कि तुझे शेर बातचीतें नोच नोच कर खा गए होंगे, लेकिन अभी मेरा बेटा जीवित है। लेकिन सरदार जी, आखिर आप कौन है जो आप मेरी इतनी रक्षा करते हैं? एक दिन आपने मेरी जान की रक्षा किया और आज मेरे बेटे को मुझसे लाके मिलाए। आखिर आप कौन है? आप डाकू तो हो ही नहीं सकते हैं। जरूर कोई डाकू के रूप में
भगवान मेरे लिए नेकी का फरिश्ता भेज दिया है। आखिर आप कौन है? महारानी जी, आप हमें पहचानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ? पहचानो, पहचानो कि मैं कौन हूँ। कौन हो? सेनापति जी आप, लेकिन आपने तो मेरी राजमाता का खून किया था। नहीं महारानी जी, महारानी जी राजमाता का खून नहीं किया। मैं वो इंसान था कि जिस गोली पर खैरों का नाम लिखा होता है वो गोली अपने सीने पर रोकता, सर पर कफन बांधकर जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करता रहा। और देश की नहीं, महारानी जी जिसे अपना परिवार समझा, अपना परिवार समझा, आपके पति और वो जौहर से मेरी गोद में खेल कर सयाने हुए। महाराज जी अगर चाहता तो सत्ता आपके पति के हाथ नहीं मेरे हाथ होता, लेकिन महाराज जब इस दुनिया से कूच किए थे तो नमक अदा किया था। तुम्हारी सासू मां को राजगद्दी पर बिठाया और रक्षा करने की सौगंध खाया। आज उसी का नतीजा हमें मिला कि महाराज महत ने इतनी आसानी से हमें जेल भिजवा दिया। हमारी एक बात नहीं सुनी गई और हमें जेल में डलवा दिया गया। क्या आपको यकीन है कि मैं राजमाता का खून किया? कौन कहता है कि आप खूनी हैं? आप खूनी नहीं हो सकते हैं। और ये बात आप ठीक कहते हैं कि मेरे स्वामी जी ने आपको वक्त नहीं दिया, आपकी एक भी बात सुनी नहीं गई और आपको इतनी बड़ी सजा दी गई। लेकिन सेनापति जी, मेरे स्वामी जी भी उस वक्त बहुत मजबूर थे, क्योंकि आपकी शमशीर मेरे राजमाता के सीने पे लगी थी। इसलिए मेरे स्वामी जी समझ न सके और क्रोध में आकर आपको इतनी बड़ी सजा दे दी। लेकिन मेरे स्वामी जी ने कोई गुनाह नहीं किया है, क्योंकि मेरे स्वामी जी एक सम्राट थे और सम्राट होने के नाते आपको सजा दिया है। काश यही हक आपके माँ के साथ होता और आप एक सम्राट होते तो आप क्या हिसाब करते? महारानी जी आपने बिल्कुल सत्य कहा, बिल्कुल सत्य कहा, लेकिन वक्त मांग रहा था तो वक्त तो दे सकते थे। यही कह रहा था कि महाराज हमें 24 घंटे की मोहलत चाहिए, मैं उस कातिल को इसी हवेली से निकालूंगा। लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनी। और महारानी जी आप घबराई नहीं, वही नमक, वही जुनून, वही ताकत, वही जज्बा आज भी मेरे अंदर है। रक्षा करना ये मेरा धर्म है। मैं आपका वही वफादार सेनापति, हवेली का नमक मेरे रगों के अंदर है। और सबसे बड़ा उपकार तो देवी जी का। बेटी आओ इधर। बेटी ये हीरागढ़ की महारानी। कौन हो बेटी आप? माँ, मैं परिस्तान की शहजादी, मेरा नाम सायरा परी है। क्या? हाँ। वाह बेटी,
आपका भी बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि आपने मेरे बेटे की रक्षा किया और मेरे बेटे को रहने के लिए शरण दिया। और इतना ही नहीं बेटी, काश आप नहीं होती तो मेरी आंखों की रोशनी कभी जीवन में ठीक नहीं होती, और मैं आपका एहसान कभी जीवन में नहीं भूलूंगी बेटी। माँ, मैंने कोई एहसान नहीं किया है मैया, ये मेरा कर्तव्य था, यही हमारा खानदानी पेशा है। हम पर यहाँ कोई कष्ट में होता है तो उसको कष्ट से निवारण करना यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा नियम है माँ। वाह बेटी, भगवान आपकी रक्षा करे। लेकिन सेनापति जी, आपने हम लोगों की रक्षा हमेशा करते चले आए हैं और आज भी करते हैं। उसी तरह से आज भी मेरे स्वामी जी को जेल से छुड़ा लीजिए, नहीं तो वो दरिंदे लोग ना मालूम कि स्वामी जी के साथ में क्या सलूक करते होंगे। महारानी जी, महाराज को कुछ नहीं होगा। अरे जिसको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके। जौहर सिंह क्या दुनिया पैरी हुई, महाराज को कुछ नहीं होगा। अगर महाराज के बदन में एक खरोच आ गया तो भगवान कसम जौहर सिंह को ऐसी मौत दूंगा, ऐसी मौत दूंगा कि जब उसकी लाश कब्र के पास जाएगी तो मुर्दे भी एक बार रोने लगेंगे उसकी मौत को देखकर। मैं वो इंसान हूं, ऐसा कह ढाऊंगा कि जिंदगी भर याद करेगा। दादाजी, अब यहीं से अब मुझे रुखसत कीजिए, मैं परिस्तान जाना चाहिए। नहीं बेटे, क्यों दादाजी? इतना बड़ा उपकार महाराज के बेटे को एक नई जिंदगी दिया है, महारानी जी की आंखों की रोशनी वापस लाई है। बेटी तेरा एहसान तो मेरे ऊपर है। नहीं, अगर वो जादूगर का भेद नहीं बताती कि इसकी शक्ति इसके जूरे में है तो शायद उसके हाथ में मैं भी मारा जाता, क्योंकि वो मेरी बंदूक की गोली से नहीं मरा तो वो मरने वाला नहीं था। अब हमारा काम ही क्या बेटी, है? मेरे कहने से एक बार हीरागढ़ दिया तक चलो, महाराज नाहर सिंह के समक्ष मुखातिब हो, जी, वहां का नजारा देखो कि हम वहां का नजारा क्या है, क्योंकि वो महल नहीं एक मंदिर था और उस मंदिर के अंदर घोर अत्याचार हो रहा है, घोर अत्याचार, जिना, जुआखोरी, शराबी सब हवेली के अंदर बस गए। एक बार चलिए। सिपाही ले आ रहे उस नाहर सिंह को, बांध इसी खंभे में लगाकर। कहा नाहर, किस हाल में हो? उतर गई सारी ताज की गर्मी? स्वामी जी, बोलो। खत्म करो उसको, महारानी बनने का वक्त आ गया है। मिटा देना है, इसका बेहतर है कि मुंह देखना। कहावत में लोग कहते हैं जब सुबह हो जाए तो चिराग बुझा देना चाहिए। तो बुझा देता हूं मैं इस चिराग को हमेशा हमेशा के लिए। नाहर सिंह, जाओ वही जहां तुम्हारा बेटा और पी भी गई है, वही तुम भी जाओ और भजन गाओ। नंबर
जुबां पर लाना नहीं, अब तो नंबर याद करो।